नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निवेदिता चौबे, असिस्टेंट प्रोफेसर नवयुग कला एवं वाणिज्य कॉलेज जबलपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के अंतर्गत MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट एक बहुत ही उपयोगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमको पावर पॉइंट की स्लाइड बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला है इंट्रोडक्शन टू ऑफ MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का परिचय। MS पावर पॉइंट या MS ऑफिस के अंतर्गत दिया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य किया जाता है। स्लाइड एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन को हम कंप्यूटर स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं। इसमें बनाए गए प्रेजेंटेशन को वेब पब्लिश भी किया जा सकता है। इसके द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम .ppt होता है। फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट। पहला है MS पावर पॉइंट कई प्रकार के टेम्पलेट पहले से इसके अंदर समाहित होते हैं। इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके हम कार्य कर सकते हैं। दूसरा, इसमें बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन में साउंड, मूवी, टेक्स्ट, पिक्चर आदि को इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा, इसके द्वारा बनाई गई फाइल को प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। चौथा, MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम .ppt होता है। इसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड टूल बार की तरफ। स्टैंडर्ड टूल बार में सबसे पहला जो बटन होता है वो होता है न्यू का। इस ऑप्शन का प्रयोग करके MS पावर पॉइंट में एक नया ब्लैंक स्लाइड लाने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ओपन का। इस ऑप्शन का प्रयोग बनाए गए किसी अन्य प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सेव का। इस ऑप्शन का प्रयोग MS पावर पॉइंट में बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है ईमेल। इस ऑप्शन का प्रयोग बनाए गए प्रेजेंटेशन को किसी के ईमेल एड्रेस पर भेजने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है सर्च ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग पावर पॉइंट द्वारा बनाई गई फाइल को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है प्रिंट का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग MS पावर पॉइंट में बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है कट का ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज़ सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या पिक्चर को कट करने के लिए किया जाता है जिससे सिलेक्ट किया गया मैटर पेज से हट जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+X होती है। कॉपी। इस ऑप्शन का यूज़ सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या पिक्चर को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। इसके बाद आता है पेस्ट का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग कट अथवा कॉपी किए गए मैटर को पुनः पेज पर लाने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। इसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। इस ऑप्शन का प्रयोग एक टेक्स्ट पर दी गई फॉर्मेटिंग को दूसरे पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है अंडू ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य करते समय यदि कोई गलती हो जाए तो एक स्टेप पीछे आकर सुधारने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। उसके बाद आता है रीडू का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य करते समय एक स्टेप आगे जाने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। इसके बाद आता है इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शन का प्रयोग रो और कॉलम के आधार पर टेबल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है इंसर्ट चार्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग स्लाइड पर चार्ट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। टेबल एंड बॉर्डर। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें स्थित ऑप्शन के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार टेबल का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंसर्ट हाइपरलिंक। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा किसी दूसरे प्रेजेंटेशन से लिंक बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है शो फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को शो करने के लिए किया जाता है।
शो एंड हाइड ग्रिड, इस ऑप्शन का प्रयोग ग्रिड लाइन को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। कलर एंड ग्रे, इस ऑप्शन का प्रयोग कलर एंड ग्रे बॉक्स को स्लाइड पर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर हेल्प ऑप्शन खुल जाता है। इसके बाद आता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्विच का ऑप्शन, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें पहले से कई प्रकार के स्विच स्थित होते हैं। इसमें से किसी भी स्विच को सिलेक्ट करके पावर पॉइंट के फॉर्मेट में बदला जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। MS पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग टूल बार में पहला जो बटन होता है वो होता है फ़ॉन्ट का, इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता अनुसार फ़ॉन्ट की स्टाइल को सिलेक्ट करके टेक्स्ट लिखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलिब्री, बॉडी, एरियल, कॉमिक सेंस, MS कृतिदेव 010 इत्यादि। फिर आता है फ़ॉन्ट साइज़ का बटन, इस ऑप्शन का प्रयोग करके टेक्स्ट को अंकों के अनुसार छोटा अथवा बड़ा किया जा सकता है। फिर आता है बोल्ड का ऑप्शन, इस ऑप्शन का प्रयोग करके टेक्स्ट को थोड़ा मोटा करके लिखने में किया जाता है। इसके बाद आता है इटैलिक का ऑप्शन, इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट के तिरछा लिखने के लिए किया जाता है। अंडरलाइन, इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट के नीचे एक लाइन देने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है शेडो ऑप्शन, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट पर शेडो या परछाई देने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन, इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए टेक्स्ट को पूरी लाइन में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग रासायनिक सूत्र जैसा लिखने के लिए किया जाता है। सब स्क्रिप्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग मैथमेटिकल फार्मूला जैसा लिखने के लिए किया जाता है। अलाइन लेफ्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्लाइड के लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर में ले जाने के लिए किया जाता है। सेंटर, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्लाइड के सेंटर या बीच में लाने के लिए किया जाता है। अलाइन राइट, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के राइट साइड दाएं में ले जाने के लिए किया जाता है। जस्टिफाई, यह टेक्स्ट को दाएं और बाएं मार्जिन दोनों को सेट कर देता है। चेंज टेक्स्ट ओरिएंटेशन, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। नंबर, इस ऑप्शन का प्रयोग MS पावर पॉइंट के स्लाइड पर लिखे गए मैटर के शुरू में लाइन नंबर देने के लिए किया जाता है जिससे आप पता कर सके कि पेज पर लिखा गया मैटर कितने लाइन का है। बुलेट्स, इस ऑप्शन का प्रयोग MS पावर पॉइंट के स्लाइड पर लिखे गए मैटर के शुरू में बुलेट सिंबल देने के लिए किया जाता है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा करने के लिए किया जाता है। डिक्रीज फॉन्ट साइज़, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा करने के लिए छोटा करने के लिए किया जाता है। इंक्रीज इंडेंट, इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को स्लाइड के राइट साइड में ले जाने के लिए किया जाता है। फॉन्ट कलर, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट के कलर को किसी भी कलर में बदलने के लिए किया जाता है। इंक्रीज स्पेसिंग, इस ऑप्शन का प्रयोग एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच के स्पेस को अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के लिए किया जाता है। डिक्रीज स्पेसिंग, इस ऑप्शन का प्रयोग एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच के स्पेस को अपनी आवश्यकता अनुसार घटाने के लिए किया जाता है। स्लाइड डिज़ाइन, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर स्लाइड डिज़ाइन का एक टास्क विंडो डिस्प्ले होता है जिसमें पहले से स्लाइड के विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन स्थित होते हैं। यहाँ से हम किसी भी डिज़ाइन को सिलेक्ट करके स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है न्यू स्लाइड का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य किए जा रहे .ppt फाइल में एक नए स्लाइड को जोड़ने के लिए किया जाता है। स्लाइड लेआउट, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर स्लाइड का एक विंडो डिस्प्ले होता है जहाँ से कार्य किए जा रहे स्लाइड पर विभिन्न प्रकार के फॉर्मेटिंग लेआउट कर सकते हैं। टेबल स्टाइल, इस ऑप्शन का प्रयोग स्लाइड पर टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है तथा यदि हम टेबल बनाए हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग को भी चेंज किया जा सकता है या बदला जा सकता है। बैकग्राउंड, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें से किसी भी कलर को सिलेक्ट करके स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं तथा इसमें दिए गए ऑप्शन अप्लाई टू ऑल के द्वारा
एक ही कलर को सभी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फाइल मीनू पे। फाइल मीनू में सबसे पहले जो बटन रहता है वो रहता है न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इस ऑप्शन का प्रयोग करके एक नए ब्लैंक स्लाइड को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लाया जाता है। इसके बाद आता है न्यू फ्रॉम अदर टेम्पलेट। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट स्थित होते हैं। यहाँ किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके उस पर कार्य किया जा सकता है। उसके बाद आता है ओपन का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग सेव किए गए प्रेजेंटेशन को स्लाइड पर लाने के लिए किया जाता है। फिर आता है क्लोज का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य की जा रही स्लाइड को बंद या क्लोज करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+। इसके बाद आता है क्लोज का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग करके कार्य की जा रही स्लाइड को बंद या क्लोज करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+W। इसके बाद आता है क्लोज ऑल का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग करके ओपन की गई सभी स्लाइड को एक साथ बंद करने के लिए किया जाता है। सेव। इस ऑप्शन का प्रयोग MS पावर पॉइंट में बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन को अथवा बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन को किसी भी नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। सेव एज। इस ऑप्शन का प्रयोग MS पावर पॉइंट में बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन अथवा सेव किए गए प्रेजेंटेशन को अलग अलग नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। पेज सेटअप। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा MS पावर पॉइंट में बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन के स्लाइड की सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू। इस ऑप्शन का प्रयोग MS पावर पॉइंट में बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। प्रिंट। इस ऑप्शन का प्रयोग MS पावर पॉइंट में बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। एक्सपोर्ट टू PDF। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य की जा रही स्लाइड को PDF के रूप में सेव करने के लिए किया जाता है। फाइल पैकेज। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य किए जा रहे स्लाइड को पैकेज के रूप में सेव करने के लिए किया जाता है। सेंड ईमेल। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेन्यू डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा बनाई जा रही प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे व्यक्ति के ईमेल पर भेजने के लिए किया जाता है। प्रॉपर्टीज़। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा स्लाइड पर बनाए गए प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनक्रिप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन को पासवर्ड के द्वारा लॉक करने के लिए किया जाता है जिससे बनाए गए प्रेजेंटेशन को बिना पासवर्ड के ओपन नहीं किया जा सकता। एग्ज़िट। इस ऑप्शन का प्रयोग MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं एडिट मीनू की तरफ। एडिट मीनू का शॉर्टकट की है Alt+E। इसमें पहला जो बटन है वो है अंडू। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य करते समय कोई गलती हो जाने पर एक स्टेप पीछे जाकर गलती सुधारने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z। इसके बाद आता है रीडू का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग अंडू के द्वारा एक स्टेप पीछे आ जाने पर वापस पहली स्थिति में जाने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। उसके बाद आता है कट का ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए मैटर को कट करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X होती है। इसके बाद आते हैं कॉपी ऑप्शन पर। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए मैटर को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। इसके बाद हम आते हैं पेस्ट ऑप्शन की तरफ। इस ऑप्शन का प्रयोग कट या कॉपी किए गए मैटर को वापस इस स्लाइड पर लाने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। इसके बाद आते हैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे। इस ऑप्शन का प्रयोग कट या कॉपी किए गए मैटर को स्पेशल रूप से अर्थात अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+V होती है। इरेज। इस ऑप्शन का प्रयोग की जा रही फॉर्मेटिंग में किसी भी प्रकार की गलती हो जाने पर उसे मिटाने के लिए किया जाता है। सिलेक्ट ऑल। इस ऑप्शन का प्रयोग स्लाइड के सभी मैटर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसकी शॉर्टकट की Ctrl+A होती है।
डिलीट स्लाइड, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए स्लाइड को डिलीट करने के लिए किया जाता है। फाइंड, इस ऑप्शन का प्रयोग स्लाइड में लिखे गए मैटर में किसी निश्चित वर्ड को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F होती है। रिप्लेस, इस ऑप्शन का प्रयोग ढूंढे गए वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लेने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+H होती है। व्यू मेनू, इसकी शॉर्टकट की Alt+V होती है। इसके अंतर्गत जो पहला बटन है वो होता है नॉर्मल, इस ऑप्शन का प्रयोग फाइल में डिस्प्ले हो रहे सभी स्लाइड को नॉर्मल रूप में करने के लिए किया जाता है। स्लाइड शॉर्टर, इस ऑप्शन का प्रयोग सभी स्लाइड को छोटे छोटे रूप में करके देखने के लिए किया जाता है। मास्टर, मास्टर ऑप्शन के अंतर्गत दिए गए स्लाइड मास्टर ऑप्शन का प्रयोग सामान्य स्लाइड को मास्टर स्लाइड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने पर स्लाइड में अलग अलग लेवल में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं तथा डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, सिग्नेचर इत्यादि को डिफाइन कर सकते हैं। स्लाइड शो, इसकी शॉर्टकट की होती है F5, इस ऑप्शन का प्रयोग बनाई गई सभी स्लाइड को पूरे मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की F5 होती है। थैंक यू।